केन्या की संसद ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान किया। वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की 64वीं बैठक ब्राजील में किया गया। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की। भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम 2023 के ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया। नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया। लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी गई। जर्मनी में एयर डिफेंस 2023 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, कोरिया गणराज्य, ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया है। अमेरिका में पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन। विश्व बैंक ने ढाका में सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की। फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली के सफदरगंज में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया। पर्यावरण मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग के एक शैल चित्र रॉक पेंटिंग की खोज की। मोटो जीपी 2023 की मेजबानी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। तमिलनाडु पुलिस ने महिलाओं के लिए पेंगल पाथुकाट्टू थियेटर की शुरुआत की। मुंबई में 8वां वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन किया गया। श्रीनगर में बलिदान दिवस की स्थापना। तेलंगाना के कोंडाकल गांव में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। भारत 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2024 हरियाणा के जींद सोनीपाल मार्ग पर संचालित किया जाएगा। तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की खोज की गई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत में 1.53 लाख लोगों ने भागीदार बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% की छूट की घोषणा की। श्रीनगर में बितस्ता महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। 21 से 23 जून 2023 तक पटना में लेबर 20 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों ने नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता किया। लॉयर्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की। चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में कलैगनारकलाम स्मारक के निर्माण की मंजूरी प्रदान की। एनटीपीसी ने आईआईटी जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना की शुरुआत। चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की। मध्य प्रदेश ने सहकारिता नीति 2023 को लागू किया। कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ह्वांगझू में आयोजित होने वाली एशियाई खेल के तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक सप्ताह का आयोजन किया गया। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। गृह ज्योति योजना कर्नाटक 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन। लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई। महाराष्ट्र ने एआई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। साथ ही पर्यटक स्थलों पर महिला वाइट टैक्सी की भी शुरुआत की।
हरियाणा राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की। भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का आयोजन। उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप ट्रेन एक्सप्रेस रखा गया। केरल खुद की इंटरनेट सेवा करने वाला पहला राज्य। कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की। बस में लगे सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तेलंगाना में अफसूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीदी कैफे की शुरुआत की। जालंधर पंजाब में भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि महोत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस की शुरुआत की। मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली से गेवॉन दक्षिण अफ्रीकी देश की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की जेलों को सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी ऐप लॉन्च किया गया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर की खोज की गई। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया।